हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कुछ लोग बड़े से बड़ा रिस्क आसानी से उठा लेते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों से ही घबरा जाते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी के बड़े डिसीजंस बिना किसी हेजिटेशन के ले लेते हैं, जबकि कुछ लोग हर कदम उठाने से पहले कई बार सोचते रहते हैं? क्या रिस्क टेकिंग कोई इनबिल्ट टैलेंट है जो सिर्फ कि चुनिंदा लोगों को मिलता है, या फिर इसे सीखा भी जा सकता है? रिस्क यानी जोखिम हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसे हम चाहें या ना चाहें हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। लेकिन असली सवाल यह है कि रिस्क लेने का सही तरीका क्या है? क्या यह सिर्फ लक या किस्मत पर डिपेंड करता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है? अगर हम इस आर्ट को सीख लें तो क्या हम भी अपनी जिंदगी के बड़े फैसले बिना डर के ले सकते हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो रिस्क टेकिंग के पीछे छिपी साइंस को रिवील करती है, द आर्ट ऑफ रिस्क। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक डीप माइंडसेट है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम फियर को कंट्रोल करके कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं और अपनी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। रिस्क टेकिंग सिर्फ डेयर डेविल्स या एडवेंचर सीकर्स के लिए नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जिसे हर कोई डेवलप कर सकता है। चाहे आप बिजनेस में हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो, या पर्सनल लाइफ में बोल्ड डिसीजंस लेना चाहते हो। रिस्क लेना जरूरी है, लेकिन सही रिस्क लेना और बेवजह रिस्क लेना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। इस किताब में बताया गया है कि हमारे दिमाग में ऐसा कौन सा सिस्टम काम करता है जो ये तय करता है कि हम किसी रिस्क को एक्सेप्ट करेंगे या उससे डरकर पीछे हट जाएंगे। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकें ताकि हम सही समय पर सही रिस्क ले सकें? क्या हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारी सोचने की शैली और हमारी पर्सनैलिटी इस बात को प्रभावित करती है कि हम रिस्क लेने वाले इंसान बनेंगे या नहीं? किताब की सबसे बड़ी सीख ये है कि फियर यानी डर हमेशा रिस्क टेकिंग के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बनता है। लेकिन सच्चाई ये है कि सक्सेसफुल रिस्क टेकर्स वो नहीं होते जो बिल्कुल नहीं डरते, बल्कि वो होते हैं जो अपने डर को मैनेज करना सीख लेते हैं। यानी रिस्क टेकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे कोई भी कदम उठा लें, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अपने डर को समझें, अपने गोल्स को क्लियर करें और फिर एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ उस रिस्क को हैंडल करें। इसलिए अगर आप भी अपनी जिंदगी में एक इमोशनल, बोल्ड और कॉन्फिडेंट इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो बिना डर के अपने सबसे बड़े ड्रीम्स को फॉलो करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम दी आर्ट ऑफ रिस्क की सबसे पावरफुल स्ट्रैटेजीज को डिकोड करेंगे, जो आपको सिखाएंगी कि कैसे आप अपने अंदर रिस्क टेकिंग का सही बैलेंस डेवलप कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में फियर को कंट्रोल करके सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं रिस्क लेने की असली कला। चैप्टर 1, योर ब्रेन ऑन रिस्क। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ऊंची चट्टानों से छलांग लगाने, तेज रफ्तार में बाइक चलाने या अपने बिजनेस में करोड़ों का निवेश करने से बिल्कुल नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों में भी रिस्क लेने से बचते हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ हमारी पर्सनैलिटी पर निर्भर करता है, या इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक छिपा हुआ है? इस चैप्टर में एक बेहद चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। रिस्क टेकिंग केवल लक या हिम्मत पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये एक डीप वायर्ड बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो हमारे ब्रेन के अंदर लगातार चलता रहता है। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा दिमाग तेजी से कैलकुलेशन करने लगता है। क्या ये रिस्क लेना सेफ होगा? क्या इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव होंगे? क्या हम फेलियर को संभाल पाएंगे? और फिर हमारी बॉडी उसी कैलकुलेशन के अनुसार रिएक्ट करती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हर इंसान का दिमाग रिस्क को एक जैसे तरीके से प्रोसेस नहीं करता। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा रिस्क टेकिंग होते हैं और कुछ लोग ज्यादा कॉशियस। लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे का कारण हमारे दिमाग में ही छुपा है। जब भी हम किसी रिस्क का सामना करते हैं, हमारा ब्रेन 3 मुख्य सिस्टम्स के आधार पर फैसला लेता है: एमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और डोपामाइन सिस्टम। एमिगडाला इसका काम है, जब भी हमें कोई बड़ा रिस्क नजर आता है, ये हमारे अंदर अलर्ट सिग्नल भेजता है।
रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर खड़ा होकर नीचे देखता है या कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले फेलियर का डर महसूस करता है, तो इसके पीछे एमिग्डाला ही सक्रिय होता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमारे दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स उस रिस्क को लॉजिकली एनालाइज करता है। ये हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे गोल्स और उस रिस्क से मिलने वाले पॉसिबल रिवॉर्ड्स को कंपेयर करता है। अगर प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को लगता है कि रिस्क लेना सही रहेगा, तो ये अमिग्डाला के डर को कम करने की कोशिश करता है। अब आता है डोपामीन सिस्टम। डोपामीन, जिसे हम फील गुड केमिकल भी कहते हैं, ये हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जो हमें थ्रिल और एक्साइटमेंट का अनुभव कराता है। जब हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सफल होते हैं, तो हमारा डोपामीन सिस्टम हमें एक स्ट्रॉन्ग रिवॉर्ड सिग्नल देता है। यस, ये अच्छा था, फिर से ट्राई करो। यही कारण है कि कुछ लोग रिस्क लेने से डरते नहीं, बल्कि बार बार उसका थ्रिल महसूस करना चाहते हैं। लेकिन यही डोपामीन सिस्टम कभी-कभी हमें गलत फैसले लेने के लिए भी उकसा सकता है। जब कोई व्यक्ति एक्सट्रीम रिस्क टेकिंग बिहेवियर्स दिखाता है, जैसे गैम्बलिंग, हाई स्पीड रेसिंग या बिना वजह डेंजरस डिसीजंस लेना, तो इसके पीछे डोपामीन की ओवर एक्टिविटी हो सकती है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा डोपामीन सेंसिटिव होते हैं और इसी वजह से वे बार बार हाई रिस्क डिसीजंस लेते हैं, चाहे उसमें फेलियर का खतरा ही क्यों ना हो। अब सवाल ये उठता है, क्या रिस्क टेकिंग को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम अपने दिमाग को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि हम सही समय पर सही रिस्क लें और अननेसेसरी रिस्क से बचें? हाँ, ये संभव है। अगर हम अपने ब्रेन के इन 3 सिस्टम्स को सही से समझ लें, तो हम अपने फियर को मैनेज कर सकते हैं, अपनी लॉजिकल थिंकिंग को बेहतर बना सकते हैं और अपनी डोपामीन सिस्टम को संतुलित कर सकते हैं। इस चैप्टर का एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। रिस्क टेकिंग कोई रैंडम टैलेंट नहीं है, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसे समझकर हम मास्टरी हासिल कर सकते हैं। जो लोग स्मार्ट रिस्क लेते हैं, वे अपनी इंस्टिंक्ट्स, एक्सपीरियंस और लॉजिकल थिंकिंग के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं। वे न तो बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं और न ही डर की वजह से अपॉर्चुनिटी खो देते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बड़े डिसीजन के सामने हो, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये मेरा अमिग्डाला है जो मुझे रोक रहा है? क्या मेरा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इस रिस्क को सही तरह से एनालाइज कर रहा है? क्या मेरा डोपामीन सिस्टम मुझे सही रिवॉर्ड की ओर ले जा रहा है? अगर आप इस फ्रेमवर्क को समझ जाते हैं, तो आप किसी भी रिस्क को समझदारी से हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में बड़े गोल्स हासिल कर सकते हैं। रिस्क एक आर्ट है और इसे मास्टर करना पूरी तरह पॉसिबल है। बस आपको अपनी दिमाग को सही तरीके से समझना होगा। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ फियरलेसनेस। क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जो ऊंचाई से कूदने में जरा भी नहीं हिचकते, जो तेज रफ्तार में बाइक दौड़ाते हैं, जो बिना किसी डर के नए बिजनेस आइडियाज पर करोड़ों रुपए निवेश कर देते हैं? हमें अक्सर लगता है कि ये लोग फियरलेस हैं, यानी इन्हें डर महसूस ही नहीं होता। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? क्या कुछ लोग जन्म से ही डर से आजाद होते हैं, या फिर ये सिर्फ एक मिथ है? इस चैप्टर में हम इसी बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं। सच तो ये है कि फियरलेसनेस नाम की कोई वास्तविक चीज होती ही नहीं। हकीकत ये है कि हर इंसान डरता है, चाहे वो बाहर से कितना भी बहादुर क्यों ना दिखाई दे। अंतर बस इतना होता है कि कुछ लोग अपने डर को सही तरीके से मैनेज करना सीख लेते हैं, जबकि कुछ लोग डर के सामने झुक जाते हैं। जब भी हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, हमारा ब्रेन तुरंत अलर्ट मोड में चला जाता है। हमारे अंदर एक अनजानी घबराहट पैदा होती है, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, हथेलियां पसीने से भर जाती हैं और दिमाग कहता है, रुक जाओ, ये खतरनाक हो सकता है। ये हमारा नेचुरल सिस्टम है जो हमें सर्वाइवल मोड में डाल देता है। ये सिस्टम लाखों सालों से हमारे भीतर मौजूद है और यही हमें हर तरह के खतरों से बचाने में मदद करता है। लेकिन आज के समय में खतरे सिर्फ जंगलों में जंगली जानवरों से नहीं आते, बल्कि करियर डिसीजंस, पब्लिक स्पीकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और रिलेशनशिप्स में भी रिस्क होता है। और जब हम इन रिस्क्स का सामना करते हैं,
तब भी हमारा दिमाग वही प्रिमिटिव रिएक्शन देता है जो वो किसी जानलेवा खतरे को देखकर देता था। अब सवाल ये उठता है, अगर डर नेचुरल है तो फिर दुनिया के बड़े रिस्क टेकर्स इतने बड़े फैसले कैसे ले लेते हैं? क्या उन्हें डर नहीं लगता? सच ये है कि असली रिस्क टेकर्स वही होते हैं जो डर महसूस करने के बावजूद भी आगे बढ़ते हैं। वे अपने डर को नजरअंदाज नहीं करते, बल्कि उसे समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी डर को अपनी ताकत में बदल देते हैं। यही असली माइंडसेट शिफ्ट है जो एक आम इंसान और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है। एक प्रोफेशनल स्काई डाइवर जब हजारों फीट की ऊंचाई से कूदता है तो उसे भी डर लगता है। एक एंटरप्रेन्योर जब अपना पहला स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे भी असफलता का डर होता है। लेकिन फर्क ये है कि वे इस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वे जानते हैं कि डर सिर्फ एक सिग्नल है जो ये बताता है कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, और यही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। जब हम डर को पूरी तरह समझ लेते हैं तब हम उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डर हमें सतर्क बनाता है, हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें बेहतर प्रिपेयर्ड बनाता है। सही मात्रा में डर हमारी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, लेकिन जब यही डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हमें पैरालाइज कर देता है, हमें डिसीजंस लेने से रोकता है और हमारी जिंदगी को एक सीमित दायरे में कैद कर देता है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हम अपने डर को दबाने की कोशिश ना करें, बल्कि उसे मैनेज करना सीखें। ये सोचने के बजाय कि मैं डर को खत्म कैसे करूं, हमें ये सोचना चाहिए कि मैं इस डर के साथ आगे कैसे बढ़ सकता हूं। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, एथलीट्स, आर्टिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स डर को खत्म नहीं करते, बल्कि उसे अपना साथी बना लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी रिस्की डिसीजन के सामने घबराहट महसूस हो तो उसे कमजोरी मत समझिए। ये एक संकेत है कि आप अपनी लिमिट्स को पुश कर रहे हैं। डर महसूस होना गलत नहीं है, लेकिन डर की वजह से अपॉर्चुनिटी खो देना, ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। फियरलेसनेस एक मिथ है, लेकिन फियर मैनेजमेंट एक आर्ट है, और यही इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप इस आर्ट को सीख लेते हैं तो कोई भी डर आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचने से रोक नहीं सकता। चैप्टर 3, द रिस्क लैडर। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि एक जैसी सिचुएशन में कुछ लोग बिना डरे आगे कदम बढ़ा देते हैं, जबकि कुछ लोग घबराकर पीछे हट जाते हैं? जरा कल्पना कीजिए, दो दोस्त एक साथ एक ऊंची चट्टान पर खड़े हैं। उनमें से एक तुरंत नीचे कूदने के लिए तैयार हो जाता है, जबकि दूसरा असहज होकर पीछे हट जाता है। या फिर दो एंटरप्रेन्योर्स, एक नया बिजनेस शुरू करने का रिस्क ले लेता है, जबकि तीसरा उसी सोच से डरकर उलझन में पड़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? हर व्यक्ति का रिस्क लेने का स्तर अलग होता है। ये कोई तयशुदा चीज नहीं है, बल्कि ये एक लैडर की तरह काम करता है। मतलब, जब भी हम कोई रिस्क लेते हैं और उसमें सक्सेस पाते हैं तो हमारा दिमाग अगले, उससे बड़े रिस्क के लिए तैयार होने लगता है। लेकिन जब हम बार बार रिस्क से बचते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस गिरने लगता है और धीरे धीरे हम छोटे छोटे फैसलों में भी डर महसूस करने लगते हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा पहली बार साइकिल चलाने की कोशिश करता है। शुरुआत में वो डगमगाता है, गिरता है, लेकिन धीरे धीरे बैलेंस बनाना सीख जाता है। जब वो बिना गिरे थोड़ी दूर तक चलने लगता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। फिर वो तेज चलाने की कोशिश करता है और कुछ ही समय में बिना डर के पूरी गली में घूमने लगता है। यही है द रिस्क लैडर। छोटे छोटे रिस्क लेकर हम खुद को बड़े रिस्क के लिए तैयार करते जाते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा शुरुआत में ही गिरने के डर से साइकिल चलाना छोड़ दे तो वो कभी सीख ही नहीं पाएगा। अब इसे अपनी रियल लाइफ में लागू करके देखिए। मान लीजिए आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है। अगर आप सोचें कि आप सीधे एक दिन हजारों लोगों के सामने बिना घबराए बोल पाएंगे,
तो ये नामुमकिन सा लगेगा। लेकिन अगर आप छोटे कदम उठाएं, पहले दोस्तों के सामने बोलें, फिर छोटे ग्रुप में और फिर किसी मीटिंग में, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने फियर को ओवरकम कर लेंगे। दुनिया के सबसे बड़े रिस्क टेकर्स ने भी इसी लैडर पर चढ़कर ऊंचाइयां हासिल की हैं। कोई भी इंसान एक ही दिन में एक्सट्रीम रिस्क टेकर नहीं बनता। हर बड़ा डिसीजन, हर बड़ा एडवेंचर, हर बड़ी सक्सेस छोटे छोटे रिस्क से ही शुरू होती है। इसी वजह से कुछ लोग हाई रिस्क सिचुएशंस को भी आसानी से संभाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को धीरे धीरे डेवलप किया होता है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख यही है, अगर आप अपनी जिंदगी में रिस्क लेने से डरते हैं तो आपको अचानक कोई बहुत बड़ा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी रिस्क लैडर पर एक स्टेप ऊपर चढ़ना है। छोटे छोटे चैलेंजेस को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें और धीरे धीरे अपने डर को पीछे छोड़ते जाएं। क्योंकि अगर आप हमेशा सेफ जोन में ही रहेंगे तो आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आप अपनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे तो आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आज आपको असंभव लगता है। रिस्क एक सीढ़ी की तरह है, छोटे कदम ही आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। अब सवाल ये है, क्या आप इस सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 4 ट्रेनिंग फॉर रिस्क। क्या जोखिम उठाना कोई ऐसा टैलेंट है जो कुछ लोगों को जन्म से मिलता है, या ये एक स्किल है जिसे सीखा और विकसित किया जा सकता है? ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब भी हम किसी रिस्क टेकर को देखते हैं, चाहे वो कोई हाई स्टेक्स एंटरप्रेन्योर ही क्यों ना हो, हमें ऐसा लगता है कि उनके पास कोई खास शक्ति है जो उन्हें बिना डर के बड़े फैसले लेने में सक्षम बनाती है। लेकिन हकीकत कुछ अलग है। रिस्क टेकिंग कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी स्किल है जिसे आप सही ट्रेनिंग के माध्यम से सीख सकते हैं। जब हम जोखिम लेने की बात करते हैं तो ये केवल लक या नेचुरल बोल्डनेस पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर आधारित होता है कि आपने खुद को उस सिचुएशन के लिए कितना तैयार किया है। यानी रिस्क लेना कोई कॉइन टॉस नहीं है, बल्कि ये एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है जिसे आप अपने दिमाग और शरीर को ट्रेन करके बेहतर बना सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब कोई फायर फाइटर जलते हुए घर में प्रवेश करता है तो क्या वो बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है? नहीं, उसे पता होता है कि आग किस तरह फैलती है। उसे ये भी समझ होता है कि कहां जाना है और किस तरह खतरे को कम करना है। उसने ट्रेनिंग ली होती है, बार बार ड्रिल्स की होती हैं, जिससे उसका दिमाग सही समय पर सही डिसीजन लेने के लिए तैयार हो जाता है। यही है ट्रेनिंग फॉर रिस्क। अपने दिमाग और शरीर को इस तरह तैयार करना कि जब कोई हाई स्टेक सिचुएशन सामने आए तो आप बिना घबराए सही फैसला ले सकें। अगर आप किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या आप बिना रिसर्च किए करोड़ों रुपए लगा देंगे? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आप मार्केट को स्टडी करेंगे, डेटा एनालाइज करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे और उसके बाद एक कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। यही है रिस्क टेकिंग का असली फॉर्मूला। सही तैयारी, सही नॉलेज और सही एग्जीक्यूशन। रिस्क टेकिंग को बेहतर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज है एक्सपोजर। यानी अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो आपको बार बार खुद को उसी सिचुएशन में डालना होगा ताकि आपका दिमाग उस चीज को नॉर्मल मानने लगे। जब कोई नेवी सील सोल्जर पहली बार पानी के अंदर सांस रोकने की ट्रेनिंग करता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन लगातार अभ्यास के बाद उसका दिमाग उस स्थिति को सामान्य मानने लगता है और वो बिना घबराए अपना मिशन पूरा कर पाता है। यही कॉन्सेप्ट हर तरह के रिस्क टेकिंग पर लागू होता है। रिस्क टेकिंग को इंप्रूव करने के लिए दूसरी महत्वपूर्ण चीज है सिमुलेशन। यानी आप असली जोखिम लेने से पहले उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पायलट्स हजारों फीट की ऊंचाई पर प्लेन उड़ाने से पहले फ्लाइट सिम्युलेटर में प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर्स सर्जरी करने से पहले वर्चुअल रियलिटी ट्रेनिंग लेते हैं और एथलीट्स बार बार अपनी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। जब आपका दिमाग किसी सिचुएशन को पहले ही कई बार एक्सपीरियंस कर चुका होता है तो असली जोखिम लेने का डर काफी कम हो जाता है। अब सवाल ये है, क्या कोई भी व्यक्ति खुद को एक स्मार्ट रिस्क टेकर बना सकता है? कैट सूकल कहती हैं, हाँ बिल्कुल। अगर आप खुद को सही ट्रेनिंग और सही एक्सपोजर देते हैं
तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं और बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। हर बड़ा रिस्क टेकर पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेकर खुद को तैयार करता है, और यही इसका सबसे बड़ा सीक्रेट है। इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण सीख ये है कि रिस्क टेकिंग कोई मैजिक पावर नहीं, बल्कि एक सीखी जाने वाली स्किल है। अगर आप सही ट्रेनिंग लेते हैं, सही माइंडसेट विकसित करते हैं और धीरे धीरे खुद को एक्सपोज करते हैं, तो आप भी उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बड़े से बड़ा जोखिम समझदारी से लेते हैं और अपनी जिंदगी में बड़ी सफलता हासिल करते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या आप खुद को अगले रिस्क के लिए ट्रेन करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 5 द पावर ऑफ इंट्यूशन। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी बड़े फैसले से पहले आपके भीतर से एक आवाज आई हो, यही सही है, यही करो? या फिर किसी स्थिति को देखते ही अचानक आपको लगा हो कि यहां कुछ ठीक नहीं है, मुझे इससे दूर रहना चाहिए? ये जो भीतर से उठने वाली आवाज होती है, जिसे हम अक्सर सिक्स्थ सेंस या गट फीलिंग कहते हैं, उसी को इंट्यूशन कहा जाता है। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े रिस्क टेकर्स अपने डिसीजंस लेने में सबसे ज्यादा इसी इंट्यूशन पर भरोसा करते हैं? इंट्यूशन कोई जादू या रहस्य नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग का एक बेहद शक्तिशाली डिसीजन मेकिंग टूल है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इंट्यूशन हमें उन चीजों को महसूस करने की क्षमता देता है जिन्हें हमारा कॉन्शियस माइंड तुरंत समझ नहीं पाता। जब कोई अनुभवी डॉक्टर बिना किसी टेस्ट के ही मरीज की बीमारी का अंदाजा लगा लेता है, जब कोई इन्वेस्टर बिना ज्यादा डेटा देखे किसी बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है, या जब कोई सोल्जर किसी अनजान खतरे को पहले ही भांप लेता है, तो ये सब इंट्यूशन की ताकत होती है। अब सवाल उठता है कि ये इंट्यूशन काम कैसे करता है? जब भी हम कोई नया एक्सपीरियंस लेते हैं, तो हमारा दिमाग उसे अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ये स्टोर हुई जानकारियां और पैटर्न्स हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जमा होती रहती हैं। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं, तो हमारा दिमाग तेजी से इन पास्ट एक्सपीरियंसेस को स्कैन करता है और बिना किसी लॉजिकल एनालिसिस के हमें एक सिग्नल देता है, ये सही है या ये गलत। यही इंट्यूशन है। इसे समझने के लिए एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आप किसी नए शहर में घूमने गए हैं और आपको दो रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता साफ सुथरा और रोशन है, जबकि दूसरा रास्ता अंधेरा और सुनसान है। बिना ज्यादा सोचे ही आपका मन कहेगा कि पहला रास्ता ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग ने आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस और बचपन से सुनी कहानियों को मिलाकर एक पैटर्न बना लिया है कि सुनसान और अंधेरे रास्ते खतरनाक हो सकते हैं। यही इंट्यूशन है। रिस्क टेकिंग के मामलों में भी यही प्रक्रिया काम करती है। जब कोई प्रोफेशनल पोकर प्लेयर बिना अपोनेंट के कार्ड्स देखे ही अंदाजा लगा लेता है कि सामने वाले के पास अच्छा हाथ है या नहीं, जब कोई स्टॉक मार्केट ट्रेडर किसी कंपनी के शेयर्स के बढ़ने या गिरने का सही अनुमान लगा लेता है, या जब कोई एथलीट बिना ज्यादा सोचे सही डिसीजन ले लेता है, तो ये सब उनकी वर्षों की एक्सपीरियंस से विकसित हुई इंट्यूशन की वजह से होता है। यानी जितना ज्यादा आप किसी चीज में एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, उतनी ही तेज आपकी इंट्यूशन बनेगी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह भी है कि इंट्यूशन हमेशा सही नहीं होती। कभी कभी हमारा दिमाग पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर गलत पैटर्न्स बना लेता है और हम गलत फैसले भी ले सकते हैं। इसलिए किताब ये बताती है कि इंट्यूशन को शार्पन करने के लिए दो चीजें जरूरी हैं। पहला, ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस लेना, और दूसरा, अपनी इंट्यूशन को डेटा और लॉजिक से क्रॉस चेक करना। इसका मतलब यह है कि आपको ब्लाइंडली सिर्फ इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे लॉजिकल थिंकिंग के साथ बैलेंस करना चाहिए। रिस्क टेकिंग में इंट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि यह हमें तेज डिसीजंस लेने में मदद करता है। जब हमारे पास ज्यादा सोचने का समय नहीं होता, जब हमें तुरंत कोई एक्शन लेना होता है, तब हमारा कॉन्शियस माइंड इतनी तेजी से प्रोसेस नहीं कर पाता, लेकिन हमारा इंट्यूटिव माइंड पहले से ही तैयार रहता है। यही कारण है कि एक्सपीरियंस्ड लोग तेजी से और सही फैसले ले पाते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पहले से शार्प होती है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि इंट्यूशन एक सुपर पावर की तरह काम कर सकती है, लेकिन इसे डेवलप करना जरूरी है।
जितना ज्यादा आप खुद को नए एक्सपीरियंसेस में डालेंगे, जितना ज्यादा आप अपनी पास्ट मिस्टेक से सीखेंगे, उतनी ही बेहतर आपकी इंट्यूटिव पावर बनेगी। और जब आपकी इंट्यूशन मजबूत हो जाएगी, तब आप किसी भी रिस्की सिचुएशन में तेज और सही डिसीजन ले पाएंगे। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी इंट्यूशन की पावर को अनलॉक करने के लिए तैयार हैं? चैप्टर 6, द रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी। क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कुछ लोग हर तरह की सिचुएशन में रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ा सा भी रिस्क उठाने से कतराते हैं। कुछ लोग ऊंचाई से कूदने, तेज स्पीड में बाइक चलाने या नए बिजनेस में करोड़ों इन्वेस्ट करने से नहीं डरते, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर भी कई बार सोचते रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रिस्क लेना सिर्फ एक आदत है, एक सीखी जाने वाली स्किल है, या फिर ये पर्सनैलिटी का हिस्सा है? रिस्क टेकिंग कोई एक जैसा बिहेवियर नहीं होता, बल्कि ये हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है। यानी हर व्यक्ति में रिस्क लेने की क्षमता अलग अलग होती है, और ये काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है। जब हम रिस्क टेकिंग की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक चॉइस नहीं होती, बल्कि ये हमारी बायोलॉजी, साइकोलॉजी और पास्ट एक्सपीरियंसेस से जुड़ी होती है। कुछ लोगों के दिमाग में डोपामीन सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, जो उन्हें थ्रिल और एक्साइटमेंट की ओर खींचता है। इसी वजह से कुछ लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स, गैम्बलिंग और हाई स्टेक्स बिजनेस में ज्यादा रुचि रखते हैं। उनका दिमाग उन्हें लगातार कुछ नया खोजने के लिए प्रेरित करता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का दिमाग ज्यादा कॉशियस होता है, जो उन्हें हर रिस्क को एनालाइज करने और सेफ रहने की सलाह देता है। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। कुछ लोग नेचुरली हाई रिस्क टेकर्स होते हैं, कुछ मॉडरेट रिस्क टेकर्स होते हैं और कुछ लोग लो रिस्क टेकर्स होते हैं। हाई रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो किसी भी नई चुनौती को लेकर उत्साहित हो जाते हैं। उन्हें लगातार कुछ नया चाहिए होता है और वे अनसर्टेनिटी को स्वीकार करना जानते हैं। मॉडरेट रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, यानी वे सोच समझकर फैसले लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटते। लो रिस्क टेकर्स वे होते हैं जो स्टेबिलिटी को प्राथमिकता देते हैं। वे हर स्थिति में सुरक्षित रहना चाहते हैं और अनसर्टेनिटी से दूर रहने की कोशिश करते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी को बदला जा सकता है? केट सकल कहती हैं कि हाँ, ये संभव है। रिस्क टेकिंग कोई फिक्स्ड ट्रेट नहीं है, बल्कि ये हमारी हैबिट्स, एनवायरनमेंट और एक्सपीरियंसेस से प्रभावित होता है। अगर कोई व्यक्ति लो रिस्क टेकर है, तो वो धीरे धीरे अपनी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ा सकता है। जब हम खुद को छोटी छोटी रिस्की सिचुएशंस में डालते हैं और उन्हें सफलतापूर्वक हैंडल करते हैं, तो हमारा दिमाग रिस्क को सामान्य मानने लगता है। इसी तरह हाई रिस्क टेकर्स को ये सीखने की जरूरत होती है कि वे कब और कितना रिस्क लें, ताकि वे अननेसेसरी लॉस से बच सकें। रिस्क टेकिंग पर्सनालिटी को समझने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान सकते हैं। अगर आप नेचुरली रिस्क अवर्स हैं, तो आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खुद को चैलेंजेस में डाल सकते हैं। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं, तो आप खुद को कंट्रोल करके ज्यादा कैलकुलेटेड और थॉटफुल डिसीजंस ले सकते हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है कि रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी कोई स्थायी चीज नहीं है। अगर आप चाहें तो आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं, अपने कंफर्ट जोन को एक्सपैंड कर सकते हैं और अपने डिसीजंस को बैलेंस कर सकते हैं। असली सक्सेस उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने स्वभाव को समझकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये है, क्या आप अपनी रिस्क टेकिंग क्षमता को समझने और उसे बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं? कंक्लूजन। रिस्क एक ऐसा शब्द है जो कुछ लोगों के लिए एक्साइटमेंट लाता है और कुछ के लिए डर। लेकिन रिस्क टेकिंग कोई रैंडम एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक सीखी जाने वाली स्किल है। ये हमारे दिमाग की हार्ड वायरिंग, हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारी पर्सनैलिटी से जुड़ा हुआ है। इस किताब में हमने समझा कि कैसे हमारा ब्रेन रिस्क को प्रोसेस करता है, कैसे फियर को मैनेज किया जा सकता है और कैसे छोटी छोटी कैलकुलेटेड रिस्क्स हमें बड़ी सक्सेस तक पहुंचा सकती हैं।
द आर्ट ऑफ रिस्क हमें ये सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है अगर वो सही माइंडसेट और सही ट्रेनिंग अपनाए। दुनिया के बड़े एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी रिस्क टेकिंग स्किल्स को डेवलप किया और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर बड़े डिसीजंस लिए। उन्होंने न केवल अपने डर पर काबू पाया बल्कि रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख यही है कि रिस्क टेकिंग कोई कॉइन टॉस नहीं है, बल्कि ये एक आर्ट है। जितना अधिक आप इसे समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप अपनी जिंदगी में बोल्ड और मीनिंगफुल डिसीजंस ले पाएंगे। चाहे आप करियर में आगे बढ़ना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो या अपनी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में बड़ा कदम उठाना चाहते हो, रिस्क से भागने के बजाय उसे समझना और अपनाना जरूरी है। अगर आपको ये किताब पसंद आई और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करने की कोशिश जरूर करें। रिस्क टेकिंग ही वो ब्रिज है जो आपको एक ऑर्डिनरी लाइफ से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस तक लेकर जाता है। तो अगली बार जब आपके सामने कोई बड़ा डिसीजन आए, तो खुद से पूछें, क्या ये रिस्क लेने लायक है? और अगर हाँ, तो मैं इसे स्मार्ट तरीके से कैसे ले सकता हूं? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। बुक्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इसी तरह की और भी पावरफुल बुक सीरीज मिलती रहे। आप हमें कमेंट्स में बताइए कि ये किताब आपको कैसी लगी और आप अगली कौन सी किताब की समरी देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब, एक नई सीख और एक नए माइंडसेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।